पहुंच सकता। तो 5 वक्त की नमाज वीडियो कॉलिंग के जरिए, जूम के जरिए या स्काइपी के जरिए, किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस तरीके से इमाम मस्जिद में रहे, मोबाइल अपना चालू करे और ऑनलाइन हर बंदा अपने अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर नमाज अदा करे। तो क्या इस तरीके से नमाज होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मसला बंदा कोई भी पूछ सकता है, उसके दिमाग के अंदर बात आई और अल्हम्दुलिल्लाह सही बात भी है, जानना भी चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि लॉकडाउन में कुछ जो स्कॉलर्स है, आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, अल्लामा नहीं है, मगर वो जो स्कॉलर्स है, जो इस्लामिक जिसे स्कॉलर्स कहा जाता है, उन लोगों ने ये कहा था कि अगर लॉकडाउन जैसी पोजीशन आ जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बंदा घर से नहीं निकलता है, तो वो इमाम मस्जिद में रहे, मोबाइल चालू करे और ऑनलाइन नमाज पढ़ाए। बंदा अपने घर में उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। असल मसला ये है, शरीयत क्या कहती है कि शरीयत के मुताबिक अगर बंदे को जमात के साथ नमाज पढ़ना है तो एक ही जगह पर इमाम और मुक्तदी का होना जरूरी है। इमाम और मुक्तदी का होना एक ही जगह पर होना जरूरी है। अगर इमाम मस्जिद में है, आप अपने घर के अंदर है, या इमाम अपने घर में है, आप मस्जिद के अंदर है, या आप अपने घर में है, इमाम अपने घर के अंदर है, और इस तरीके से अगर नमाज पढ़ाएंगे तो बंदे की नमाज नहीं होगी। हाँ, फिर ये मसला हो सकता है कि मस्जिद में जगह फुल हो गई है, कुछ लोग बाहर निकल गए और रोड पर चले गए, सड़क पर चले गए, तो इसका मसला ये है कि आप 5 वक्त नमाज हो या जुमा की नमाज हो, ईदैन हो, कि इमाम के पीछे जब सब बना रहे हैं तो उनके पीछे सब बनते 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 मस्जिद के बाहर निकल गए और आगे तक सब चली गई, तो ये इमाम से कनेक्ट है, ये इमाम से कनेक्ट है। तो उस तरीके से जितने भी सब बनती जाएगी ये इमाम के साथ ही एक ही जगह पर होगा और इस तरीके से नमाज हो जाएगी। मगर ऑनलाइन अगर कोई बंदा ये सोचे कि चलो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जोहर का टाइम हो गया और अपना मोबाइल चालू करके खड़ा हो जाऊं और इमाम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाएंगे, मैं अपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर नमाज पढ़ूंगा, तो इस तरीके से नमाज नहीं होगी। आपने देखा होगा 2-3 मंजिला जब मस्जिद होती है तो ये एक ही जगह हुई, एक ही जगह पर इमाम और मुक्तदी यानी जो पीछे नमाज पढ़ता है, जिसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ता है, उसका एक ही जगह पर होना जरूरी है। अगर अलग अलग हो गए तो फिर जो मुक्तदी है उसकी नमाज नहीं होगी। इस मसले को याद रखिए। तो ये जो स्कॉलर्स हमारे निकले हैं, जो नए नए फीचर लेकर आ रहे हैं कि नहीं अगर आप मस्जिद नहीं पहुंच सकते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी मुसीबत है तो आप अपने घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे और मोबाइल चालू कर लेंगे और ऑनलाइन अगर आप इब्तिदा करेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो याद रखना, उस स्कॉलर से कहा जाए कि अगर आपके बच्चे का निकाह हो तो आप ऑनलाइन बारात लेकर जाइए या आप ऑनलाइन दावत वलीमा कीजिए, तो लोग आपको क्या कहेंगे फिर आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से इस्लाम की जो बुनियादी चीज है, जो नमाज है, उसके अंदर ऐसे फितने फसाद लाने की जरूरत नहीं है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो स्कॉलर्स हैं कि जो नई नई बातें लेकर आते हैं तो उनकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छे जो स्कॉलर्स हैं, जो दीन की मालूमात है, जो उनके पास दीन का नॉलेज है, इल्म है, अगर ऐसे बातों को, ऐसे लोगों को आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा। तो याद रखिए कि किसी भी तरीके से अगर कोई बंदा ऑनलाइन नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह ताला के बारे में दुआ करें, इलाही आमीन, हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने के लिए तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।